हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए जो जो मेथड थे वो हम लोगों ने डिस्कशन किए, जिसके अंदर बर्डिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोरुलेशन की फिनोमेना हम लोगों ने डिस्कशन किए। इन फिनोमेनाज के कंप्लीट होते ही हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि ऐसी कौन कौन सी इन मेथड के अंदर आपने स्पेशल स्ट्रक्चर देखी थी जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये आपका बोर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो चारों की चारों स्ट्रक्चर्स कौन सी है, जो कि इस तरीके से है। तो ये है आपके सामने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। तो 4 मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। जो पहली है वो है जूस्पोर, दूसरी है कोनिडिया, तीसरी बड और जो फोर्थ है जेम्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ये इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से एसेक्सुअली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है और वो एज इट इज जेरोक्स होता है, उनको हम क्लोन के फॉर्म में जानते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एग्जैक्टली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। तो जो पहली स्ट्रक्चर है हमारे सामने वो क्या है, जूस्पोर। जूस्पोर बेसिकली स्पोर्स होते हैं जो कि एल्गा के अंदर भी देखने को मिलते हैं और फंजाई के कुछ मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलते हैं। मेनली तो क्लेमाइडोमोनास जो एल्गा है वहाँ पे आपको इस तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। स्पोर जहाँ बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, या फिर आप बोल सकते हो जू स्पोरेंजिया। ठीक है, तो इसका मतलब जू स्पोर जो होते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जू स्पोर जो है वो एंडोजीनस फॉर्म होते हैं, यानी कि इनसाइड द बॉडी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो जू स्पोर एक मोटाइल स्पोर है, तो जू स्पोर के लिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक मोटाइल स्पोर है, क्योंकि मोटिलिटी के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, फ्लेजिला की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो यानी कि फ्लेजिला की वजह से ये स्पोर क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास आते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी एक स्पोर है जो कि फंजाई पेनिसिलिन के अंदर, पेनिसिलियम में देखा जाता है, और जिस हाइफा पे ये कोनिडिया फॉर्म होते हैं उनको हम कोनिडियोफोर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो कोनिडियोफोर है वो एक फंगल हाइफा होती है जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया भी एक स्पोर है और ये जो स्पोर होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी बनते हैं, इसीलिए जूस्पोर और कोनिडिया में अगर हमें डिफरेंस पूछा जाए तो जूस्पोर तो इनसाइड द बॉडी बनते हैं, यानी कि जूस्पोरेंजिया के अंदर, जबकि कोनिडिया होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सोजीनस होते हैं कोनिडिया, और जबकि जूस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस फॉर्म होते हैं। ये जो कोनिडिया है वो इस तरीके से नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर है, जबकि जूस्पोर मोटाइल स्पोर है। तो काफी बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड कोनिडिया, देन आपको इन दोनों के अंदर ये मेजर डिफरेंस आपको बताने होंगे। थर्ड जो हमारे पास आता है बड। बड बेसिकली हम मान के चलते हैं एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, या फिर एक आउट ग्रोथ भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि एक क्या होती है, आउट ग्रोथ है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलती है बड का फॉर्मेशन, और जो बड है वो मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट के अंदर भी हमें बड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बड जो है वो एक अनइक्वल डिवीजन से बनता है, जिसके अंदर स्मॉल जो प्रोजेक्शन बनता है वो बड कहलाता है। तो यहाँ पे जो बड का एग्जाम्पल लिया है वो हाइड्रा को लेके दिया है। तो इस तरीके से हाइड्रा की जो मेन बॉडी के ऊपर इस तरीके से एक छोटे से बड का फॉर्मेशन होता है। मैचुरेशन के बाद में ये जो बड होती है वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें बर्ड का जो फिनोमिना है, यानी कि बर्ड भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। लास्ट हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो होता है जेम्यूल। जेम्यूल भी इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल है। जेम्यूल क्या है? ये भी एक इंटरनल बर्ड है और ये किस में देखने को मिलते हैं? स्पॉन्ज के अंदर ये बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे जर्म्यूल्स होते हैं जो स्पॉन्ज के अंदर, बॉडी के अंदर बनते हैं और ये जो बर्ड होते हैं इनके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स होती है जो कि एज ए टोटिपोटेंट सेल होती है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी इसके पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जेम्यूल है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू स्पॉन्ज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आती हैं: जूस्पोर, कोनेडिया, बर्ड एंड जेम्यूल्स। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेथड थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके अंदर हम लोगों ने फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन भी पढ़ लिया है और रीजनरेशन के साथ साथ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देख लिए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और नए एसेक्सुअल मेथड के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।